बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, मेरी दुआओं के साए में रहें। मैं तो आपको दुआ देता हूँ। और दियारे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, वो चाहे खलीज में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहाँ हैं भाई, मेरी दुआ जहाँ तक पहुँच रही है आपके लिए है। अल्लाह ताला आपको तती हवा से भी बचाए, और जो लम्हे मौजूद में किसी चैलेंज का अगर आप शिकार हैं तो अल्लाह ताला आपको उसमें सुरखरू करे। बात करने को तो दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि इमरान खान साहब के का जो केस है, अलकादर ट्रस्ट केस, वो कल तो उसकी काज लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वहाँ पे वो बड़ा दिलचस्प था। आज भी केस की समाअत थी, लेकिन उस केस की समाअत में क्या हुआ वो इस पे भी बात करूंगा। दूसरा ये कि 9 अप्रैल का जलसा करीब आ गया। मैंने आपको कहा था कि उससे पहले गिरफ्तारियां होंगी, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी फरमाइशी गिरफ्तारियों को वक्त शुरू नहीं हुआ, लेकिन गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। और क्या जो पीटीआई है वो 9 को एक बड़ा शो करने चाहे कामयाब हो सकेगी। आज अलीमा खानम साहिबा की मुलाकात हुई है एक पीडीएम के बड़े लीडर्स, पीडीएम के नहीं सॉरी तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और उसमें उनको ज़रा झंझोड़ा पाया न, कितने सुते हो, की हो गया तानू, अल्लाह वाले हो ताड़े तो लगता गायब ही हो गए हो। उन्होंने ज़रा उन्हें झंझोड़ा है, और इसके बाद लगता है कि अब उधर से भी कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल आएगा। लेकिन मैंने आगाज़ करना है सबसे पहले नसीम शाह के हवाले से। आप जानते हैं नसीम शाह एक प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर है, और उसने कम उम्री के अंदर जो टेस्ट का आगाज़ किया, तब कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान का अपकमिंग बॉलर होगा। फिर आपको वो तारीखी मैच भी याद होगा जिसमें अफगानिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट मैच जीत चुका था, 2 गेंदों पे 12 रन चाहिए थी, और आपको याद होगा कि उसमें फिर अफगानियों ने अपने हस्बे रवायत आसान फरामोशी का मुजाहरा करते हुए बदतमीज़ी, बदमाशी दिखानी शुरू कर दी, गालियां देनी शुरू कर दी। और फिर नसीम शाह आया, और नसीम शाह ने 2 बॉलों पे 2 छक्के मार के मैच ही पलटा दिया। नसीम शाह उस दिन से हीरो था। यंग है, खूबसूरत है, बड़ा मासूम है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अगर नज़र डालें तो आपको लगेगा कि ये एक वाहिद मासूम है, या एक वो सैम अयूब है। लेकिन सैम अयूब बेटा मासूम नहीं गा। ਉਹਦੀ ऑफ द रिकॉर्ड तो सरगर्मियां देखो, तुझे कन्ना ਨੂੰ हथ लाओगे तो भाई इमरान हाशमी से भी कम नहीं है ऑन अ लेटर जॉब। लेकिन इसके मुतालिक तो ये कहा जा रहा था। अच्छा, इस बच्चे ने कहीं एक ट्वीट कर दी मलका आलिया के हवाले से, और उसने उन्हें लिख दिया कि जी मलका आलिया का ऐसे इस्तकबाल हो रहा है लॉर्ड्स में जैसे ये और वो। मरियम साहबा को बहुत गुस्सा चढ़ गया। कैसे हो सकता है? आप जनाब अलीमा खानम की सिलाई मशीनों पे बात कर सकते हैं, आप बुशरा बीबी की इद्दत और उनके मखसूस अयाम पे बात कर सकते हैं, आप वो जो 2 बहनें फलक जावेद और सनम जावेद, उन्हें तपती गर्मी के अंदर पुलिस वैन में बिठा के सड़क पे खड़ा करके खुद गायब हो सकते हैं 2-2 घंटे। एक 70 साल कैंसर की मरीज़ा जो है उसको वो बेहोश हो जाए तो वो हो सकती है, लेकिन मरियम साहिबा के खिलाफ बात नहीं हो सकती। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि उनके खिलाफ कोई बात हो। उसने कहीं एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट करने के बाद एक क़यामत मच गई। कोई होए आपने तो वक्त के हाकिम के लिए ये जुमला कह दिया। तुमको अपने आप को आज़ाद मुल्क का तुम क्या समझ रहे हो? तुम इंग्लैंड में बैठे हो जहाँ पे आप मलका बरतानिया के लिए भी कोई बात कह सकते हो। और भाई असल मलका ये हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, असल मलका तो पाकिस्तान की वो है, उनके खिलाफ तुमने ट्वीट कर दिया। वो जी से निकाल दें क्रिकेट टीम से, बड़ा रोला पड़ा। लेकिन यहाँ पे मैं मोहसिन नकवी की तारीफ करूँगा। मोहसिन नकवी ने ये सारा प्रेशर झेला, बर्दाश्त किया, और उनका जी ऐसा करने से जुर्माना करते तो 2 करोड़ रुपए नसीम को जुर्माना हो गया। अब 2 करोड़ इज़ अ अमाउंट। ईमानदारी से मैं आपको बताऊँ ना, मैं आपको ऐसा समझना कि मैं गुर्बत दा रोना रहना कि भाईजान ये देखे मेरा एक्सरे है और यूँ है। मैं तो आपसे दिल दिया गल्ला कर देना, मैं ना मेरे अंदर वो तसन्नु बनावट है कोई नहीं भाईजान, जो मैं होता है मैं कह देता हूँ। मैं तो 2 करोड़ कमाने निकलूँ ना तो को 2, 3, 4 साल 5 साल तुसी मेरी शक्ल ही ना देखो, पता चले 2 करोड़ कमान गया। उन्होंने जुर्माना कर दिया। कहते कि उसके भाई ने और उसकी एक बहन जो ऑस्ट्रेलिया में थी उन्होंने वो जुर्माना पे कर दिया।
لیکن آگ جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی, سینے میں جو آگ تھی وہ جلتی رہی. اور وہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب نسیم جو ہے وہ کرکٹ کھیل جائے. میں ٹھیک ہے ماں ہوں پنجاب کی, لیکن نہیں کہا کہ میرا بچہ کو شرارت کرے تو میں اس کو معاف نہیں, میں انہوں گچی, سوری یہ نہیں کہنا چاہیے بات. اب جناب اطلاع یہ ملی ہے کہ نسیم شاہ صاحب کو پی ایس ایل سے نکال دیا گیا اور اب وہ پی ایس ایل کا کوئی میچ نہیں کھیلیں گے, اور کہا یہ گیا کہ وہ انفٹ ہو گئے. انہوں نے کوئی ابھی تک اس پہ ٹویٹ نہیں کیا, کوئی اپنی بات نہیں کی, لیکن نسیم شاہ پہ کرکٹ کے دروازے بند کر دیے گئے صرف اس جرم میں کہ اس نے ملکہ عالیہ کے خلاف ٹویٹ کی تھی, اس لیے اب وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں, جس کو آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہہ رہے ہیں, کتنا کہ اسلامی اور کتنا کہ جمہوریہ ہے. یعنی ہم نے ایک نادر ہیرا جو اپ کمنگ, مجھے لگتا تھا کہ یہ لڑکا پاکستان کا کپتان ہوگا, اس میں جتنا ٹیلنٹ تھا, کانفیڈنٹ تھا, خوبصورت تھا, بولنگ اسٹائل اس کا اچھا تھا, اور اس کا کیریئر ایک ٹویٹ نے تباہ کر دیا. مبارک ہو آپ کو جنہوں نے اس کا کیریئر تباہ کیا ہے, لیکن کیا اس سے سچ چھپ جاتا ہے؟ کتنے نسیم شاہ آپ کو کرکٹ سے فارغ کریں گے؟ کتنے نسیم شاہوں کا کیریئر تباہ کریں گے آپ؟ ایک اور صحیح, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, معاملہ نہیں ہے رکنا, اور وقت یہ سب کچھ جو آج آپ کر رہے ہیں سود سمیت آپ کو واپس کرے گا. اسلم اقبال صاحب کا کہیں سے پیغام آیا, وہ شخص جسے میں کہتا تھا کہ تو چٹان ہے, میں نے اسے جذبات میں بکھرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ ایک سوال کہہ رہا تھا, میرا کتنا بڑا قصور ہے کہ مجھے میری ماں کے آخری دیدار نہیں کرایا گیا, میرا بھتیجا, جوان بھتیجا مر گیا, مجھے اس کا دیدار نہیں دیکھ کر سکا. ان کی ایک بھتیجی اس ٹائم, جب یہ والدہ کا انتقال ہوا ہے تو وہ کہیں عمرہ کرنے گئی تھی اور وہاں انہیں کوئی سٹروک وغیرہ ہوا ہے. تو جس کرب سے وہ بھی شخص گزر رہا ہے اس کو میں لفظ تو بیان کر سکتا ہوں, لیکن محسوس آپ بھی نہیں کر سکتے جس سے وہ گزر رہا ہے. کیا ہم سیاست کو نفرت کی اس جگہ لے گئے جہاں پہ کسی کے, اور میں نے جب یہ ٹویٹ کیا تو آئی ایم سوری, میں بہت تلخ ہوا ہوں. جب میں نے یہ ٹویٹ کیا تو بہت سارے مسلم لیگ نون کے, جن کا مجھے پتا ہے کہ وہ پیڈ ہے اور ان کے ذمے ہے ٹرول بریگیڈ کے, کہ جیسے ہی کوئی ٹویٹ ہو, میرے کچھ لوگوں کو انہوں نے مارک کیا ہوا ہے کہ ان کے ٹویٹ کے فوراً بعد آپ نے اس کے نیچے آ کے گالیاں دینی ہے اور بکواس کرنی ہے. میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں, ان بچوں کو, چلو اس بہانے اگر انہیں 2 پیسے مل رہے ہیں اور ان کی روزی روٹی چل رہی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی سلامت رکھے. اتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے کہ لوگ چند ہزار روپے کے لیے خود کا جیکٹ باندھ کے خود کو پھاڑ لیتے ہیں. تو یہ بچے اگر اخلاقی جیکٹ پہن کے اپنے اخلاق کا بم پھاڑ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, ان کو 2 پیسے ملتے ہیں مسلم لیگ نون کے میڈیا سے, اور میڈیا سیل جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹرول بریگیڈ کے گالیاں دینے والوں کے, تو کوئی نہیں, چلتے رہے ان کو یہ. لیکن اس میں بہت سارے لوگوں نے لکھا اسلم اقبال نے کلثوم صاحبہ کے مرنے پہ یہ کیا وہ کیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسلم اقبال کلثوم صاحبہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوا تھا جا کے, اور مجھ سے جو کہتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم کوئی بات کی تو آپ ذرا اس دور کے اخبارات اٹھائیں. میں نے اس میں عمران خان سے اپنے آرٹیکل میں کہا کہ آپ اجازت دیں نواز شریف صاحب کو کہ وہ جا کے ان سے ملیں, عیادت کریں, وٹ ایور جو بھی ہے. میں نے اپنے آرٹیکلز میں اور اپنے ٹاک شوز میں یہ کہا کہ, اور میں نے تو بلکہ پوسٹ کی ان کی صحت کے حوالے سے, دعائیہ پوسٹ کی, کیونکہ میں سیاست میں نفرت کو اس جگہ پہ نہیں لے جاتا. باقی جو قوم کے ساتھ بیڑا غرق کر رہا ہے قوم کا, اللہ ان کا بیڑا غرق کرے گا, اللہ ان کو تباہ و برباد کرے گا, ذلیل و رسوا کرے گا, اور وہ ہو رہے, وہ جو مرضی کر لیں, رسوائی ان کے چہرے پہ کالک کی طرح اللہ نے مل دی ہوئی ہے. وہ کچھ بھی کر لیں, جب اللہ کہہ دیتا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, دنیا کی کوئی طاقت پھر اللہ کے حکم کو ختم نہیں کر سکتی. جن لوگوں نے قوم کا سکون لوٹا ہے وہ سکون سے نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اگر ان کا تھوڑا سا بھی ضمیر ہوگا تو رات کو لیٹ کے سوچتے ہوں گے کہ یار اس بادشاہت کے لیے ہمیں کتنی ضلالت اٹھانی پڑتی ہے.
सॉरी यार मैं जज्बाती हो गया, मेरा मूड खराब हो गया, बेचारा मुंडा जैसी की उधर नहीं। आलिया हमजा के कपड़े शपड़े लेके गए हैं जेल, वो नहीं अंदर जान देते। यार क्या हो गया आपको यार, इतना किस चीज का आपके अंदर गुस्सा है? लोगों ने वोट नहीं दिया भाईजान आपको 8 फरवरी को यार, डिग्गिया खोती तो गुस्सा को में हार देते, आपको नहीं लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब वो उस बेचारे, उसका एक कोऑर्डिनेटर है, यंग बॉय, ही इज अराउंड 25-26, पंजाब का, साद नाम है उसका, उसको उठा के ले गए आप सुबह। केड़ा खौफ पै गया थानू? क्या कोई हम किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसके अंदर जो बैठे हुए हुक्मरान है दरअसल वो डिक्टेटर हैं और उन्होंने जमहूरियत का रूप धारा हुआ है। वो 7 बच्चे का क्या कसूर था? कितना सा है, छोटा सा बच्चा था, आप उसे भी ले गए। आज इस्लामाबाद में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी, तो पीटीआई के लोग, अलीमा खाना बहने बहने बड़े साजवाज के गैया के भी आज बड़ा दिन ने उन्हें बताया गया कि भाईजान आज समाअत नहीं होगी क्योंकि जनाब जस्टिस डोगर साहब जो हैं वो तुर्की के एक वफद से मुलाकात कर रहे। क्या बात है पाकिस्तान, इंसाफ गया बड़ा भांडे च भाई, जो वफूद आ रहे हैं उनसे मुलाकात जरूरी है, क्योंकि मैं बना इसलिए हूँ कि मैंने वफूद से मुलाकात करनी है। मैंने डोगर साहब माइंड ना कर जाए, डोगर साहब मैं हाथ जोड़ के जनाब, मैं बड़ा माड़ा जिएगा ये हाथ जुड़े हुए, मैं वैसे ही समझने के लिए कह रहा हूँ कि अगर समझने के लिए कह रहा हूँ, डोगर साहब हाथ जुड़े हैं मेरे, कि अगर फर्ज करें कि मुंसिफ के सामने एक तरफ इंसाफ हो और एक तरफ मुलाकाती हो, तो किसको वो प्रेफरेंस देनी चाहिए उसे? वो किस लिए बना है? सवाल है सर। मैं तो आदमी ये कहता मैं माड़े जे आदमी है, पसली बड़ी माड़ी सी है मेरी, मैंने तो ऐसे ही सवाल पूछा है। लेकिन आज बहरहाल कह रहे हैं कि कल मंगल में काज लिस्ट में केस का है और कल समाअत होगी। उन देखे कल केड़ा कोई बीमार ना पड़ जाए, किसी को कोई ज़रूरी काम ना पड़ जाए, किसी को कुछ ना हो जाए, इसलिए ज़रा मुझे कोई पता नहीं कि कल वो समाअत होती है कि नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं है भाई, जो सरकारी वकील हैं उन्हें कहीं कोई तलब कर ले, या मोअज़्ज़िज़ जज साहब को कोई काम पड़ सकता है, वो उधर बिजी हो सकते हैं, कल का पता नहीं। लेकिन बहरहाल ये सवाल बड़ा है, तुर्की वाले बड़े डाढ़े ने भाई, मैं तो हैरान हो गया कि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल केस जो है ना वो नहीं हो सका समाअत, क्योंकि तुर्की वालों से मिलना था। अल्लाह खुश रखे जनाब, अल्लाह सलामत रखे हमारी अदालतों को। वो हुमायूं दिलावर साहब जिन्होंने आधे घंटे के अंदर इमरान खान का केस का फैसला सुनाया था, उन्होंने 22 अरब रुपए के जो केस की मुलजिमा है फजीला अब्बासी साहिबा, उनको 50,000 के स्टाम्प पे उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 22 अरब का केस में 50,000 के स्टाम्प के ऊपर जमानत हो गई है। जाहिर है भाई वो फजीला अब्बासी साहिबा हैं, कोई मजाक तो नहीं है। कुछ लोग ना एक गलत फहमी का शिकार है कि जी मोहतरमा फजीला अब्बासी साहबा चूंकि उनके भाई हैं, क्या नाम है भाई उनके भाई का, हैं नहीं वो बड़े अब्बासी जो हैं, जो अभी मौला जट के अंदर भी नूरीनत बने थे ना, हमजा अली अब्बासी साहब, ये उनकी बहन है। तो हमजा अली अब्बासी किसी दौर में इमरान खान के करीब रहे थे, उन लोग की खींच तुरू के उन्होंने इमरान खान ना जोड़न लेने। अब भाईजान एक बात प्यार से सुन लें, अब ये केस चलने दें। फजीला अब्बासी का ताल्लुक सिंध के एक बड़ी शख्सियत से जाके ना निकला तो मैंने फट डाला। ये 22 अरब 23 अरब 50 अरब ये उन लोगों के खेल है। अब इतनी बड़ी मैंने आपको बारीक गेम बता दी है कि ये गेम आगे जाके फजीला अब्बासी का ताल्लुक अगर सिंध की किसी बड़ी शख्सियत से ना निकले तो पैन अच्छे असी तक बैठे हैं सानू आके कह लेना। वो जो बहुत सारे मेरे प्यारे बार बार कहते हैं जी मंसूर अली खान साहब ने आपको सवाल किया कि आपने दावा किया कि 20 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान से गए, वो जनाब आपने झूठ बोला। तो मैं कह रहे हैं कि भाईजान आप उठा लें 2 साल पहले की रिपोर्ट। दुबई लीक्स क्या थी? दुबई लीक्स में क्या कहा गया था कि पाकिस्तान के एलीट क्लास, पाकिस्तान के हाजिर सर्विस अफसर, पाकिस्तान के ताकतवर अशराफिया वो 20 अरब डॉलर के करीब पैसे लेके गए हैं दुबई जाके। उन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं और बिजनेस किया है, रियल एस्टेट के अलावा भी।
वह तुहानू फिर भी सुकून नहीं जे मिलना, क्योंकि पता नहीं वो हो सकता है यार मैं तो इतना मीठा बोलता हूँ लेकिन मेरी बात कोई इतनी सख्त होती है जो किसी के पैर, जैसे कि मेरे को बात पैर है और किसी के आपको बारीक सी जगह के ऊपर आ गया है तो उसके बाद वो चीखते, लेकिन मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ भाई सानू की यार है छोटो। हम कोई ट्रंप की तरह तो नहीं, ट्रंप बीमार भी हो गया जी, हॉस्पिटल चला गया, उनमें लगता है किसी दिन आप सुनेंगे कि उसके दिमाग की रग फट गई है। वो इस टाइम सैडिज्म में इस सतह पे चला गया है कि उसे ये नहीं पता चल रहा कि वो कर क्या रहा है। मैंने अपनी हिस्ट्री में कभी किसी शख्स सरबाह मुमलिकत को इस तरह पब्लिकली गालियां देते नहीं देखा जिस तरह ट्रंप ने दिए। कहते हैं कि उसके असाब इस सतह के ऊपर खिंच गए, डिप्रेशन में वो इतना चला गया कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मर जाता, मुक जाता, पर दुनिया के अंदर कुछ थोड़ा सा सुकून हो जाता, लेकिन वो फिर वो टीके शीके लगा के बाहर आ गया। और अब जो उसने डेडलाइन दी है, इस डेडलाइन के बाद जो चंद घंटे रह जाएंगे जब आप ये देख रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इस सतह पे जाएगा, क्योंकि जो कल प्यूटन के साथ उसकी मुलाकात हुई है ना, वो बड़ी मज़ेदार हुई है। वो जेड़ा उन्होंने आदत है ना ट्रंप उन्होंने हर आने वाले को अपना जरा वो दिखाना, प्यूटन का हाथ पकड़ के उसने खींचा। अब प्यूटन केजीबी का एक ट्रेंड स्पाई है, उनका ट्रेंड एजेंट है, वो को आम बंदा नहीं है। ब्लैक बेल्ट वो क्या नाम है जूडो कराटा के अंदर, योगा वो करता है। आपने उसके चेहरे पे नहीं देखा हर वक्त मुस्कुराहट, एक रोशनी नहीं, मतलब एक ताजगी। और ट्रंप का मुंह देखें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने आटे का पेड़ा जो है ना बना के धूप में रख दिया, पिघलना शुरू हो गया। उन्हें ट्रंप ने ही हाथ खींचे, उन्हें अगों का हाथ खींच लिया, उन्हें कहा तू मेरे को तगड़ा नहीं गा। फिर ट्रंप ने उसे कहा कि तस्वीर बनाओ, उन्हें इग्नोर ही करता। उन्हें क्या चल, उसने उसको सिफारती चपेड़ मारी और उसने उसके हमले से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। ट्रंप साहब नो आदत है ये बिस्तोंदी, ट्रंप अमेरिका के जवाद अहमद है, उन्होंने आदत है ये, उन्होंने रस्ते में जाते हुए बंदे को कह देता, बंदा छेड़ के कहता है मेरे गाना कटे मैं रेलेवेंट हो जाऊंगा जो जवाद अहमद यहाँ करता है। सो ट्रंप साहब ने भी फिर वो किया। और जो उसने बात की है ना प्यूटन ने, उन्होंने कहा ये जो दुनिया को गंदे मकासद के लिए लोग लेके चल रहे हैं ना, उन्होंने दुनिया को यरगमाल बना लिया है, बड़ा हो गया, कम मुक गया है। दरअसल वही कह रहे थे मुक गया तेरा शो ट्रंप, गो ट्रंप, उसने ये बात कह दी है। और आखिर में सर जाते सुन लें सर, कहा जा रहा है कि पीटीआई के सदर जनाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी पीपल्स पार्टी से पींगे शींगे बढ़ रही हैं और मुलाकातें हो रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि उन पे दबाव डाला गया है मेहरबानों ने, जिन्होंने उनको बाहर ला के बिठा दिया है। और अब उनके को केस का भी प्रॉब्लम नहीं होता, हर दफ़ा जज उनको तारीख भी दे देता है। इन्होंने नहीं मिलेगी, इमरान खान को नहीं मिलेगी। परवेज़ इलाही को पिछले कई अरसे से जुडिशरी भूल गई है, जा कीता तेनू माफ सोने, तो वो बिठा दिया है। तो जाहिर है अब आप समझें कि ये क्या, परवेज़ इलाही साहब अगर आए, वो पहले भी बहुत लाडले बच्चे थे, उन्होंने साहबजादे मोनस इलाही साहब ने पंगा ले लिया इमरान खान साहब से मिलने का, उनके साथ खड़े होने का। परवेज़ इलाही साहब को अपने बच्चे की फिक्र थी, वो उसके साथ खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने भुगतान पै गया जो भी हुआ, उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी हुई है, वो घर आ गए, उन्हें आराम आ गया। पीटीआई के सदर होने के बावजूद एक स्टेटमेंट उनका नहीं आता। इसे आप समझ लें कि वो कहते हैं पैंसा डेलो ना आए। अब उन पर यह दबाव है कि जी आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी नाकाम तरीन सियासतदानों की आखिरी आराम गए। तो जी उत्थे आ जाओ, उंज भी तुहानू आराम की ज़रूरत है तो आप उधर आ जाएं। कहा यह जा रहा है कि वो उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेनी थी अगर मोनस इलाही बीच में इंटरफेयर ना करते। मोनस इलाही तो अगर ना इंटरफेयर करते तो परवेज़ इलाही बहुत पहले पीपल्स पीटीआई छोड़ चुके होते, क्योंकि कुछ चीज़ें उनकी भी ठीक हैं। वो इमरान खान साहब को कहते थे कि आप असेंबली ना तोड़ें, लेकिन वो इमरान साहब के इर्द गिर्द जो लोग थे तो उन्होंने कहा नहीं तोड़ो। इमरान खान को पता था मैं नहीं भी तोड़ूंगा तो ये असेंबली नहीं रहेगी। उन्हें ये भी पता था कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा तो मेरे सीएम के खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी, जिन्होंने ये सारे हालात पैदा किए, वो असेंबलियाँ भी हाईजैक कर लेंगे। तो उन्होंने बेहतर है तोड़ लो, आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबा होंगे। उन्होंने क्या पता था कि आइन पाकिस्तान में जो है वो गरीब की जोरू है, जो सबकी भाभी होती है।
तो परवेज इलाही साहब तब से ऑफेंड थे। अब वो होने जा रहा था ऐसा, तो मोनेस इलाही साहब ने बीच में एंट्री डाली और क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं तूने मारी एंट्री है तो दिल में बजी घंटियां, उन्होंने घंटियां बजाती हैं, उन्होंने कहा बाबा जी इंज नीचे करना, घर बैठे रहो, भावें मंजी 2 रख के ਉਹਦੇ ਤੇ गद्दा शद्दा पा के तकिए शके ला के जेल शल वा के बोधे शोधे वा के बैठे। पीटीआई नहीं छोड़नी आपने, क्योंकि मेरी अब अना का मामला ये है कि मैं पीटीआई ना छोड़ूं। पहले जो है वो हमारा एक और बेचारा, वो चूँकि वो अपने घर का वाहिद है, वो पीटीआई छोड़ चुका है, छोड़ा नहीं है तो खामोशी इख्तियार कर गया। लेकिन वो कहता है, मोनेस इलाही कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और मियां अजहर साहब के साहबजादे की बात कर रहा हूँ। तो मोनेस ने कहा जी मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा जीना मरना पीटीआई के साथ है, पीटीआई के साथ रहेगा और मेरा अब्बा भी कहीं नहीं जाएगा। अगले व्लॉग में बात करता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम।